स्वागत है आप सभी का करंट की एक और क्लास में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1 जनवरी में जो घटित हुई हैं घटनाएं आपकी, मतलब जो आपका करंट 1 जनवरी को आया है निकल के न्यूज़ के तहत हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको काम आएगा आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम का है जहाँ पे आप करंट आपसे पूछी जाती है। तो आज कुछ करंट की कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बातें आज आई हैं करंट के अंदर, बहुत अच्छे जानकारियाँ करंट के अंदर। तो भाई क्लास में लास्ट तक बने रहें, पूरी क्लास को जरूर देखें भाई, मज़ा आएगा करंट पढ़ने के बाद और आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। देखो पहली चीज़ क्या है, तो हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारा रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक और जो मंजूरी दे दी भाई, रक्षा मंत्रालय ने एक डाटा को मंजूरी दी है। वो कितने का है आपका, तो रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ रुपए की डील की है। भाई कितनी की है, 4,666 करोड़ रुपए की भाई क्या की है, उन्होंने डील की है। रक्षा मंत्रालय 30 दिसंबर को, भाई कब की है डील, 30 दिसंबर को की है। डील कितने की है, 4,666 करोड़ की डील है आपकी। रक्षा मंत्रालय रक्षा समझौते की डील की है। इस डील के तहत आर्मी को 4.25 लाख से ज्यादा नई बैटल कार्बाइन राइफल मिलेंगी। आर्मी को क्या मिलेंगी, 4.25 लाख क्या मिलेंगी उनको, राइफल मिलेंगी, कार्बाइन राइफल मिलेंगी इस समझौते के तहत। और ये समझौता भाई कितने का है, तो समझौता है आपका 4,666 करोड़ रुपए का क्या है, समझौता है। आपको पता है कल भी एक समझौता मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें उन्होंने डील की थी, कितने की, 79 करोड़ की, 79,000 करोड़ की भाई क्या थी, वो डील थी। आगे बढ़े इसके बारे में, तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2,770 करोड़ रुपए के क्लोज कार्बटर बैटल कार्बाइन राइफल और उससे जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे। तो भाई जो क्लोज कार्बटर बैटल कार्बाइन राइफल जो है वो कितने की लेंगे, 2,770 करोड़ की रक्षा मंत्रालय इनकी खरीद करेगी। और साथ में इनके साथ के जो मशीन होंगे, उपकरण होंगे, वो भी लेंगे। साथ ही इसके साथ ही नेवी के लिए 48 आधुनिक हैवीवेट टॉर्पीडो भी खरीदे जाएंगे। ये भाई किसके लिए लेंगे, वो थल सेना के लिए, और ये किसके लिए आएगा, जल सेना के लिए टॉर्पीडो भाई वो खरीदेंगे। इन टॉर्पीडो की डिलीवरी अप्रैल 2028 से शुरू होकर 2030 की शुरुआत तक पूरी होगी। 48 जो आपके टॉर्पीडो होंगे इनकी डिलीवरी कब स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल 2028 से, और कब खत्म हो जाएगी, 2030 की शुरुआत में ही इनको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब 48 टॉर्पीडो आपको मिल जाएंगे। ये लगातार दूसरे दिन डिफेंस डील थी। मैंने कहा था भाई इससे पहले कल भी एक डील हुई थी। इससे पहले सोमवार को 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी मिली थी। तो इससे पहले भाई कब मिली थी, सोमवार को भाई क्या मिली थी, 79,000 करोड़ रुपए की भाई क्या मिली थी, रक्षा डील को क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी भाई। तो ये पहली खबर थी आपकी। अब आते भाई नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट न्यूज क्या है भाई, देखें आप, तो नेक्स्ट है आपकी NHAI ने नेशनल टेस्ट हाउस के साथ डील की है। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग जाते हो तो जो आपके हाईवेज बनते हैं, जो आपकी रोड बनती हैं, वो रोड कौन भाई, जैसे टेंडर होते हैं ना, वो टेंडर कौन निकालता है, तो निकालती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ये वो टेंडर निकालते हैं। और टेंडर भाई बहुत सारी कंपनियां उन टेंडर को लेती हैं। टेंडर लेने के बाद भाई वो रोडें बनाती हैं, तो उन रोडों को चेक कौन करता है, तो कोई बाहर की कंपनी चेक नहीं करती। अब उनने डील की है, या एक डील की है उन्होंने भाई किसके साथ की है, नेशनल टेस्ट हाउस के साथ डील की है। अब रोड बनने के बाद उसकी चेकिंग भाई कौन करेगी, नेशनल टेस्ट हाउस उसकी चेकिंग करेगी। तो भाई इनने साथ क्या किया, एक समझौता किया है, एक MOU पे साइन किया है। भाई किसने किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ किया, नेशनल टेस्ट हाउस साथ क्या की, एक डील की है जिसमें वो क्या करेगी, रोडों की टेस्टिंग करेगी। तो यहां पढ़ो पूरी जानकारी क्या लिखा है, यहां लिखा है आपका, साझेदारी का मुख्य उद्देश्य हाईवे निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल। हाईवे निर्माण जो होता है वहां पे क्वालिटी पे भाई कंट्रोल किया जाएगा। मतलब अगर बेकार क्वालिटी की रोड डल रही होगी तो वहां ये चेक करेगी जाके भाई कौन, नेशनल टेस्ट हाउस उसे चेक करेगी। और
थर्ड पार्टी टेस्टिंग। ये भाई थर्ड पार्टी होगी। एक पार्टी कौन है आपकी, नेशनल अथॉरिटी है, दूसरी पार्टी कौन है भाई, वो कंपनी जिसने ठेका उसको लिया है, और थर्ड पार्टी भाई ये होगी। और अधिक सख्त बनाना है भैया, तो थर्ड पार्टी टेस्टिंग भाई क्या होगी, और अधिक सख्त हो जाएगी, है ना, जिससे हमारे जो रोड होंगे ना उनकी गुणवत्ता और अच्छी हो जाएगी। इस समझौते के तहत नेशनल टेस्ट हाउस को अब NHAI आधिकारिक पैनल में एक मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी के तौर पर शामिल किया गया है। भाई चेक करेगी ना रोडों को, इसलिए भाई किसमें शामिल किया गया, इसको मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी के तौर पर शामिल किया गया है। NHAI देश भर में चल रहे हाईवे निर्माण और उससे जुड़े कार्यों के सैंपल जांच के लिए NTH नेशनल टेस्ट हाउस की विभिन्न लेबोरेटरीज में भेज सकेगा। तो इस डील के बाद जो भाई वो टेस्ट करेगा अपने हाईवे के जो सामान डल रहा है हाईवे के अंदर, क्या गिट्टी डाला है, क्या डामर डाला है, ये सबका टेस्ट भाई कितना डाला कितना है, इन सबका टेस्ट भाई करने के लिए कहां भेज देगा वो लेबोरेटरी में, तो भेजेगा वो नेशनल टेस्ट हाउस की लेबोरेटरी में भेज देगा, और ये भाई अच्छे से अपना काम करेगी। क्लियर है कि नहीं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखें, अगला क्या है आपका, नेक्स्ट है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। काम्या कार्तिकेयन ये जो लड़की है ये मुंबई की रहने वाली है, और ये पहली महिला है भारत की जो कहां पहुंची है, साउथ पोल पर पहुंची है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। देखो मुंबई में रहने वाली 17 साल की काम्या कार्तिकेयन 30 दिसंबर को साउथ पोल पर स्की कर इतिहास रच दिया। साउथ पोल पर पहुंची तो इसने इतिहास रच दिया, क्योंकि ये क्या बन गई है, पहली भारतीय महिला जो कहां पहुंची है, साउथ पोल पर पहुंची है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। वे साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। भाई दिमाग लगाओ, आप लोग 17 साल में ग्रेजुएशन कर रहे होते हो भाई, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और ये लड़की भाई 17 साल में कहां पहुंच गई, साउथ पोल पे, और भारत की पहली महिला बन गई भाई जो कहां पहुंची है, साउथ पोल पे पहुंची है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। काम्या करीब 115 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद 27 दिसंबर को साउथ पोल पर पहुंची। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्लेज खींची। भाई कितनी खींची, एक स्लेज। वह एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भाई कौन है, यही है, कौन है, काम्या कार्तिकेयन। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम में दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी चढ़ना। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या है भाई, तो दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी को चढ़ना है, प्लस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों दोनों पर स्कीइंग करना शामिल। भाई दोनों पे जाना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और यह काम किसने किया है भाई, काम्या कार्तिकेयन ने किया है। काम्या ने पहले से ही 7 समिट चैलेंज भाई कर दिया था। 7 समिट मतलब 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी भाई वो जा चुकी थी, जिनमें नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी शामिल है। इसके साथ ही काम्या कार्तिकेयन दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है भैया, ये काम करने वाली, कौन सी, 7 समिट करने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी महिला बन गई है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे भाई कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने 7 समिट किया था भाई, और सबसे कम उम्र की भाई पहली महिला कौन थी, इसका आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला भाई क्या है, अगला है जल सेवा आकलन का वर्चुअल उद्घाटन। जल सेवा आकलन का वर्चुअल उद्घाटन। भाई आपने बताया कुछ टाइम पहले हर घर जल योजना चालू हुई थी, जिससे हर घर में जल की आपूर्ति की जा रही थी। उसके तहत भाई ये बोला कि उसका आकलन कैसे करेंगे। देखो भाई क्या लिखा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 31 दिसंबर को जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। भाई वर्चुअल किया है, डिजिटल तौर पर क्या किया है, इसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, इससे ग्राम पंचायत अब अपनी पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता
और गुणवत्ता का मूल्यांकन स्वयं करेगी। भाई कौन करेगी? ग्राम पंचायत जाके कि अपनी पेयजल आपूर्ति, भाई पीने का पानी सही है कि नहीं, कि नियमितता लगातार आ रहा है कि नहीं, पर्याप्त भाई ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई पानी पर्याप्त है कि नहीं, और गुणवत्ता पानी सही है कि नहीं, भाई जहरीला है कि नहीं। अभी आपने सुना होगा एक न्यूज चल रही है कि इंदौर में गंदे पानी के कारण, जहरीले पानी के कारण भाई बहुत से बच्चे बूढ़े बुजुर्ग 4 से 5 लोग और हजारों लोग भाई क्या हो गए? बीमार हो गए। मैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इन चीजों के बारे में कि भाई हो क्या रहा है इस देश के अंदर। मतलब सरकार तो ठीक है अपनी जगह अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अपने देश के जो कर्मचारी हैं, जो जनता है, वो कितनी बड़ी मूर्ख हो चुकी है। वो समझते नहीं इन चीजों को भाई कि हम कहां गंदगी करें और कहां गंदगी ना करें। उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें मतलब सिर्फ खुद से। भाई आज का जो जनरेशन है, आज का जो बच्चा है या आज का जो इंसान है भाई बहुत मतलबी हो चुका है। उसे सिर्फ किससे मतलब है? भाई खुद से मतलब। भाई उसे सिर्फ खुद से मतलब है, उसे मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, भाई हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, भाई सबके बच्चे हैं वही बच्चे आपके हैं। अगर यही काम आपके साथ हो तो आपको कितना दुख होगा भाई। तो ये चीज खुद पर लेके चले और ऐसे काम बिल्कुल ना करें भाई। गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। औरों का जीवन भी वैसा ही जैसा कि आपका जीवन है भाई। सबके जीवन समान होते हैं और सब भाई अपने माँ बाप के लिए या अपने परिवार के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं भाई। तो किसी का जीवन है तबाह ना करें और ध्यान रखें भाई, बहुत अच्छे से आप काम करें, बढ़िया से काम करें भाई, और देश को आगे आप ही लोग बढ़ाएंगे भाई अगर आप इस काम को बड़े ईमानदारी से करेंगे तो। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। देखा अगला क्या लिखा है? लिखा है ये नया टूल जल की आपूर्ति को समझने और उसकी कमी को जल्दी पहचानने में काम करेगा, साथ ही इसमें सुधार करने में मदद भी करेगा। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी 2026 को तक जल सेवा आकलन हर घर जल का पूरा करना होगा। ठीक है ना? तो भाई टारगेट दिया उन्होंने, कब तक का दिया? 26 जनवरी 2026 को टारगेट दिया है भाई, है ना? ये दिया उन्होंने टारगेट। चलो आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्या है। अगला है सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव। भाई एक हेलीकॉप्टर है ध्रुव एनजी, क्या नाम है उसका? ध्रुव एनजी। आम लोगों के लिए भाई शुरू कर दिया है हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी। आम लोगों के लिए क्या कर दिया उन्होंने? शुरू कर दिया है। 30 दिसंबर को नेक्स्ट जनरेशन, एनजी का मतलब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। ध्रुव एनजी ने बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL फुल फॉर्म भाई ध्यान रखना आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटी सेंटर से अपनी पहली उड़ान भरी। भाई कौन सा है? ध्रुव एनजी। एनजी का मतलब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम बात करिए पहले क्या करता था ध्रुव भैया, तो ध्रुव हेलीकॉप्टर अब तक सिर्फ सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है। अब आम नागरिक भी इसमें सफर कर सकेंगे। इसका मकसद मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी, आपदा तहत जैसे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाना है। भाई किसका काम है? ध्रुव एनजी का काम है। इस मौके पर केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, भाई देखो जितने मिनिस्टर होते हैं ना उनके आपको अच्छे से नाम याद रखना, मिनिस्टरों के सभी के, केंद्रीय मिनिस्टर जितने भी हैं उन सबके आपको अच्छे से नाम याद रखना है। और जो करंट में आजकल जिनके भाई कोई काम किया, जैसे ये हैं, ये उस टाइम भाई मौजूद थे, तो इनका नाम क्या था? सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन थे? राम मोहन नायडू भाई, है ना? इससे पहले भारतीय सेना ध्रुव हेलीकॉप्टर को पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्री इलाकों में अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करती है ना? तो भाई ये आपकी कुछ अच्छी न्यूज़ें थी, कुछ अच्छी भाई बातें थी, कुछ अच्छी बातें जो आई थी करंट्स के अंदर, मैं आपको बता दी भाई, है ना? लगातार मैं आपको इस प्रकार करंट लाते रहूंगा डे बाय डे। आप भाई अगर वीडियो में पहली बार देख रहे हो तो पक्का इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, है ना? और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें भाई, वीडियो आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।